मार्च का महीना वैसे तो बैंकिंग और राजस्व सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मार्च की 31 तारीख तक पूरा बैलेंस बनाकर कंप्लीट करना उनकी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ मार्च का महीना शराब के शौकीनों के लिए भी काफी बड़े मौके लेकर आता है। दरअसल मार्च माह में ऐसे शराब दुकानदार या समूह जिनकी शराब दुकानों का टेंडर आगे नहीं बढ़ा या वे रिन्यू नहीं हुए, तो उनकी जिम्मेदारी और मजबूरी रहती है कि जो माल उनके पास रखा है उसको कैसे भी करके निकाल दिया जाए। और यही वजह है कि 31 मार्च यानी रविवार को छतरपुर जिले की हर दुकानों में शराब के शौकीनों की भीड़ देखी गई और लोग पेटी की पेटी खरीदते नजर आए। दरअसल काफी सारी शराब की दुकानें रिन्यू नहीं हुई हैं और नए समूहों को ठेके मिले हैं। यही वजह है कि अपना स्टॉक खत्म करने की वजह से औने पौने दामों पर शराब बेची गई और शराब के शौकीनों के लिए मार्च की 31 तारीख की खुशखबरी से कम नहीं थी। दुकानों पर दम से सुबह से ही भीड़ देखी गई और लोग पेटी की पेटी लेकर जाते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि 7 समूहों पर टेंडर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जिसमें 2 समूहों की टेंडर प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इस बार लगभग 250 करोड़ रुपए के शराब जिलेवासी पिएंगे, यानी कि लगभग इतने करोड़ का टेंडर इस बार के लिए हुआ है। पिछली बार की तुलना में हालांकि ये 2 करोड़ रुपए कम हैं। इन 7 समूहों में खजुराहो, नौगांव, बड़ा मलहरा, लवकुशनगर, बिजावर, नंबर 1 दुकान और नंबर 2 दुकान शामिल है। अगर इनमें बात करी जाए तो सबसे ज्यादा दावेदार बड़ा मलहरा समूह के लिए देखे गए। हम आपको बता दें कि खजुराहो की दुकान स्मृति एसोसिएट, नौगांव की दुकान सोम डिस्टिलरी, बड़ा मलहरा सुनीता राय, नंबर 2 लवकुशनगर महाकाल एसोसिएट, नंबर 1 दुकान शिवम मिश्रा और बिजावर की दुकान बालाजी ट्रेडर्स के खाते में। आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक की शराब रोकने के लिए इस बार कम समूह बनाए गए थे। पिछली बार छोटे छोटे और ज्यादा समूह होने की वजह से ब्लैक की शराब बेचे जाने के तमाम मामले सामने आए थे। इस वजह से इस बार कम समूहों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। की प्रक्रिया संपन्न हुई है, शराब की दुकानों के लिए टेंडर हुए हैं सर। हाँ, ये आज 31 तारीख को जो बचे हुए हमारे समूह थे, 5 समूह थे 7 में से, उनके टेंडर 4 बजे आपके सामने जैसे खोले गए हैं। सभी समूहों पे आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए बड़ा मलहरा पे 12 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी का भाग 1 परीक्षण करने के बाद भाग 2 खोला गया और भाग 2 में जो है टोटल जिले की वैल्यू सभी के अलग अलग जोड़ के जो हमारी टोटल आई है इस साल की 250 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पहले भी 2 के टेंडर हुए थे। हाँ, पहले 2 हो चुके थे। तो एक हमारा खजुराहो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में नौगांव हुआ था और आज ये बच्चे 5 हो गए। तो इस तरह से जो है टोटल डिस्पोजल जिले का 250 करोड़ में संपन्न हुआ है। पिछली बार की स्थिति क्या रही थी सर? पिछली बार 252 करोड़ था, तो करीब 2 करोड़ रुपए लास्ट ईयर से कम गया है। इस बार दुकानें भी कम की गई हैं, क्या समूह जोड़े गए, क्या? नहीं, दुकानें लास्ट ईयर चूँकि ग्रोथ आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट ग्रोथ थी अपनी और काफ़ी दिक्कतें गई हमको लाइसेंस फीस जमा कराने में। अभी तक आज तक हम लाइसेंस फीस जमा करा रहे हैं, तो ठेकेदारों को थोड़े महंगे ग्रोथ थे, दिक्कत जा रही थी। इसलिए टेंडर हम चूँकि अभी तक हम लोग पूरे लगातार 7वें 8वें 9वें चरण तक आना पड़ा हमको, तो वैल्यूएशन में ठेकेदारों को नहीं सूट कर रहा था। अब उन्होंने अपने हिसाब से आज डाले हैं और ये है कि अगर ठीक वैल्यू चलेगी तो साल भर अच्छे से लाइसेंस फीस जमा हो पाएगी। पिछली बार कितने समूह थे सर? पिछली बार 24 समूह थे और 24 समूह में चूँकि छोटे समूह थे और ना रिन्यूअल में गया हमारा ना लॉटरी में गया था, तो हमने प्रयास किए कि बड़े समूह बना करके, हम बड़े इसलिए बनाए ताकि छोटे जो समूह हैं जो परेशान करते हैं ज़्यादा वैल्यू वालों को, उनको ठीक करने के लिए हमने एक पूरा उनको रेट मार्जिन मिले और वो अपना अच्छे से काम कर पाए, परेशानी ना हो, इसलिए बड़े बनाए गए। कहीं ना कहीं ब्लैकरी रोकने का प्रयास रोकने का प्रयास था। उसके बाद में छोटे लाइसेंसी कई सारे जैसे इस साल परेशान किए, लाइसेंस फीस जमा करने में काफ़ी कुछ लोगों ने काफ़ी माल लेफ्ट कर देते हैं, वो सारी चीज़ें गई हमको। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमने एक सभी के सहमति से एक रीग्रुपिंग की थी, जो मुझे लग रहा है कि आगे ये अगले सालों में भी ऐसे ही यही चूँकि ठीक वैल्यू पे करके लिया इन लोगों ने, तो फिर रिन्यूअल होते रहेगा। थैंक यू।